महादेव सट्टा ऐप मामले में एक युवा कारोबारी ने सुसाइड कर लिया। इस मामले पर डिप्टी सीएम साव का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि महादेव ऐप के मामले में लगातार जांच हो रही है। विषय यही थे कि पूर्ववर्ती सरकार के संरक्षण में ये अवैध कारोबार फला फूला। लोग इस चक्र में पड़कर आर्थिक, शारीरिक और मानसिक रूप से परेशान हुए। सरकार इसको लेकर गंभीर है। छत्तीसगढ़ में संचालित महादेव सट्टा ऐप में ईडी, ईओडब्ल्यू के बाद अब एसीबीआई की एंट्री हो गई। ईडी की चार्जशीट में खुलासा हुआ कि महादेव सट्टा ऐप प्रमोटर सौरभ चंद्राकर, रवि उप्पल और शुभम सोनी ने सट्टेबाजी की काली कमाई को सफेद करने शेयर मार्केट में 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश किया है। इसी की जांच भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड एसीबीआई करेगी। रायपुर में एक बिजनेसमैन ने जहर खाकर सुसाइड कर लिया है। कारोबारी ने महादेव सट्टा ऐप से जुड़े लोगों को 10 लाख रुपए उधार दिए थे। जब उसने इस पैसे को वापस मांगे तो सामने से उसे जान से मारने की बार बार धमकी मिलने लगी। इससे परेशान होकर संदीप बग्गा ने आत्महत्या कर ली। पूरा मामला सिविल लाइन थाना क्षेत्र के राजा तालाब का है। फिलहाल सिविल लाइन पुलिस ने सुसाइड नोट के आधार पर एक नितेश मित्तल उर्फ गुप्ता के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया है। बिलासपुर के सिरगिट्टी थाना के आरक्षक को आपराधिक गतिविधियों में संलिप्तता पाए जाने पर एसपी रजनेश सिंह ने निलंबित कर दिया। आरक्षक बबलू बंजारे के खिलाफ सरकंडा सीएसपी प्रारंभिक जांच कर रिपोर्ट पेश करेंगे। रिपोर्ट के आधार पर आरक्षक के खिलाफ आगे की कार्रवाई की जाएगी। पकड़े गए यूपी के खूंखार मवेशी तस्करों से पुलिस आरक्षक का संबंध था और वह उन्हें संरक्षण देता था। कोरबा पाली तानाखार के पूर्व विधायक मोहित राम केरकेट्टा हादसे का शिकार हो गए। सड़क पर अचानक मवेशी आ जाने से पूर्व विधायक मोहित राम केरकेट्टा की कार कटघोरा बाईपास मार्ग पर अनियंत्रित होकर लखनपुर के पास सड़क किनारे पेड़ से टकरा गई। घटना में मोहित राम केरकेट्टा को आंशिक चोटें आई है। बिलासपुर में पुलिस ने उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र से आकर मवेशी और गांजा की तस्करी करने वाले बड़े गिरोह के 10 आरोपियों को पकड़ा है। पुलिस की टीम ने जब घेराबंदी की तब तस्करों ने पुलिसकर्मियों पर पिस्टल और कट्टा तान दिया, लेकिन चारों तरफ घिर गए। भागने की कोशिश की लेकिन पुलिस ने दौड़ाकर पकड़ा। बिलासपुर में बारिश से पहले बिजली वितरण कंपनी ने 33 और 11 केवी सब स्टेशन फीडरों में मेंटेनेंस वर्क चलाने का निर्णय लिया है, जिसके चलते भीषण गर्मी में 13 मई सोमवार से 6 दिन यानी 18 मई तक अलग अलग इलाकों में सुबह 9 से दोपहर 12 बजे तक 3 घंटे बिजली बंद रहेगी। कोरिया जिला मुख्यालय से 10 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत चारपारा के तालाब में दूध पीता नाग नागिन का जोड़ा लोगों के लिए आस्था का केंद्र बना हुआ है। करीब सप्ताह भर से गांव के तालाब में मौजूद नाग नागिन को दूध पिलाने ग्रामीण पहुंच रहे हैं। बताया जा रहा है कि 4 दिन पहले उसी सांप के डसने से एक ग्रामीण की मौत हो गई है, फिर भी आस्था में कोई कमी नहीं आई। वाणिज्य, उद्योग और श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन ने कोरबा जिले के सभी सार्वजनिक उपक्रमों सहित निजी प्रतिष्ठान को पत्र लिखकर बाहरी और स्थानीय श्रमिकों की जानकारी 7 दिवस के भीतर तलब की है। एसीसीएल के कोरबा गेवरा द्वीप का मुख्य महाप्रबंधक, बाल्को एनटीपीसी, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के महाप्रबंधक और मुख्य कार्यपालन अधिकारी को मंत्री देवांगन ने पत्र लिखा है। कोंडागांव जिले के ग्राम पंचायत जोगी अलवाड़ के आश्रित ग्राम कोरह बेड़ा गांव में पेयजल संकट से ग्रामीणों को परेशान होना पड़ रहा है। ग्रामीण पीने के लिए झरिया कुआं से पानी ला रहे। बता दें, गर्मी शुरू होती ही पेयजल संकट विशेषकर ग्रामीण अंचलों में गहराने लगा है। आए दिन पानी की मांग को लेकर लोग अधिकारियों से शिकायत कर रहे। बिलासपुर के सरकंडा, मस्तूरी, कोटा, चकरभाठा, कोनी, सेंद्री, लोखंडी, कछार, नीरतू, घुटकू आदि में खनिज परिवहन कर रहे वाहनों की सघन जांच कर खनिज विभाग के उड़न दस्ता ने बीती रात अवैध परिवहन के 12 मामले दर्ज कर 14 वाहन जब्त किए। खनिज निम्न श्रेणी चूना पत्थर का अवैध परिवहन करते पाए जाने पर 2 हाईवा एवं ईंट मिट्टी का एक माजदा जब्त कर लावर खनिज जाँच चौकी में रखा गया। कवर्धा जिले के सहसपुर लोहारा ब्लॉक के कोयलारी गांव में डायरिया की कहर से एक बुजुर्ग महिला की मौत हो गई, जबकि 50 से ज्यादा ग्रामीण बीमार हैं। बताया जा रहा है कि कुएं का दूषित पानी पीने के कारण ग्रामीणों की तबीयत बिगड़ी है। गांव के भाटापारा वार्ड 1 से 3 के रहवासी सबसे ज्यादा प्रभावित हुए। कोरबा में चलती कार में अचानक आग लग गई। बताया जा रहा है कि घंटों तक कार जलती रही, जिसके कारण शिक्षक की मौत हो गई। मामला करतला थाना इलाके का है। जानकारी के मुताबिक हादसा चचिया गांव में हुआ। मृतक रायगढ़ के छाल थाना इलाके का रहने वाला था, जिसका नाम जगत राम बेहरा है। 39 साल का जगत राम खुद कार चला रहा था। लुड़खेता मोहल्ले से कार गुजरने के दौरान उसमें आग लगी।
कोरबा रेलवे आरपीएफ पुलिस ने टिकट दलाली के आरोप में एक युवक को गिरफ्तार किया है। आरोपी से 9 रिजर्वेशन टिकट, 4 चालू टिकट और 5 पुराना टिकट जब्त किया गया। इसके अलावा कंप्यूटर, लैपटॉप और मॉनिटर भी जब्त किया गया। रेल पुलिस के अनुसार आरोपी कोरबा के दर्री जमनी पाली निवासी आसिफ शेख यूनिक ऑनलाइन और चॉइस सेंटर नामक दुकान चला रहा था, जिसके ऊपर कार्रवाई की गई। छत्तीसगढ़ के मौसम में उलटफेर का दौर है जारी। 5 दिनों तक अंधड़ और बारिश की जारी की गई है चेतावनी। रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग और बस्तर संभाग के सभी जिलों में हो सकती है बारिश। इसके अलावा सरगुजा संभाग के 1-2 जिलों में गरज चमक के साथ पड़ सकते हैं छींटे। समुद्र से आ रही नमी युक्त हवाओं के कारण मौसम में हो रहा है बदलाव।